कई सारी आईटी कंपनियां हैं जहां रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं। अब किस मिड कैप आईटी कंपनी पर नतीजों का असर पड़ सकता है, खराब नतीजों का असर पड़ सकता है? एक्सक्लूसिव रिसर्च के साथ तैयार है कुशल गुप्ता। बताइए किस स्टॉक पर रिसर्च की है आपने और क्या है रिसर्च? सर स्टॉक है बिरला सॉफ्ट का। आप देखिए यहाँ पर जिस तरह से आईटी कंपनियों के नंबर्स आते हुए दिखे, आप इन्फोसिस की बात कर रहे थे, मार्जिन कट ऑलमोस्ट 2% का वहाँ पर आता हुआ दिखा था और उसके बाद आप स्टॉक प्राइस में उसका रिएक्शन देखिए तो कहीं ना कहीं जिस तरह का मूड माहौल बना हुआ है, आपने माइंड ट्री और एलटीआई के नंबर्स भी आते हुए दिखे, वहाँ पर थोड़ी सी स्टेबिलिटी रही थी नंबर्स में, पर उसके बाद भी जो उनका रिएक्शन है वो कमजोरी की तरफ ही था, क्योंकि ये सब प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं मार्केट के हिसाब से। इनफैक्ट 3 बड़े पॉइंट्स हैं बिरला सॉफ्ट को। यहाँ पर जिस तरह की अभी जो मूड माहौल बना हुआ है उसमें इनके काफी खराब नंबर्स आने की एक्सपेक्टेशंस लगा सकते हैं हम, क्योंकि सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर पिछली 4 तिमाहियों में जो अट्रिशन दर है बाकी आईटी कंपनियों का लगभग मेरी रिसर्च के अनुसार 2 गुना होता हुआ दिखा है। इस बारी इनका जो पिछली 4 तिमाहियों में जो अट्रिशन दर है वो 3 गुना से भी ज्यादा हो गया है। 11.6% Q4 FY21 में था और इस बारी Q3 FY20 जो पिछली तिमाही थी उसमें 31.4% का अट्रिशन है। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह का अट्रिशन रेट है उसको कंट्रोल करने के लिए इनको हायर वेजेस भी देने पड़ेंगे अलग से और पैकेजेस भी देने पड़ेंगे, तो इसका सीधा सीधा असर इनकी मार्जिन्स पर पड़ेगा और मार्जिन्स पर जब भी असर पड़ता है आपको ईपीएस पर भी इंपैक्ट आता हुआ नजर आता है। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप देखिए इनसाइडर्स और साथ ही जो अन्य निवेशक है, जो बाजार के दिग्गज निवेशक है, उनके पिछले 12 महीनों से आपको लगातार बिकवाली देखने को मिल रही है। मिसाल के तौर पर अगस्त 2021 में आप देखिए यहां पर जो कंपनी के सीईओ हैं धर्मेंद्र कपूर जी, उन्होंने करीबन 2 लाख शेयरों की बिकवाली की है 402 रुपए प्रति शेयर के भाव पर। तो यानी कि मौजूदा भाव से भी जिस तरह की यहां पर जो प्राइस पे यहां पर डील होती हुई दिखी थी या जो बिकवाली होती हुई दिखी थी वो भी सिग्निफिकेंट नीचे लेवल्स पर होती हुई नजर आई है। तो ये तो एक पॉइंट हो गया। और दूसरा जो दिग्गज निवेशक हैं जिसमें आशीष धवन जी मौजूद हैं, उनकी होल्डिंग 3.61% थी, वो घटकर अब मार्च 2022 में अगर हम इनकी शेयर होल्डिंग देखें तो 1.29% हो गई। तो लगातार यहां पर गिरावट आई है और आशीष कचोलिया और मुकुल अग्रवाल जैसे जो निवेशक हैं उनकी भी मार्च 2021 में 1.8 और 1.08% यानी कि 1% से ज्यादा की होल्डिंग थी, पर अब इनका नाम नहीं है शेयर होल्डिंग पैटर्न की सूची में। तीसरा बड़ा पॉइंट आप देखिए जो भी साथी कंपनियां हैं यानी कि मार्केट कैप के अनुसार आप बाकी कंपनियों को कंपेयर करें तो बिरला सॉफ्ट के साथ सोनाटा सॉफ्टवेयर, एफएसएल या फिर साइंट, इन तीनों चारों कंपनियों में जिस तरह का मार्केट कैप इनका कंपेरेबल है उसमें सबसे महंगी ट्रेलिंग 12 मंथ्स के हिसाब से पी देखेंगे तो 28.5 की पी इसकी बनती है और अन्य कंपनियां अभी भी उससे लोअर लेवल्स पर है। और यह भी मैं आपको बता दूं जहां पर निफ्टी आईटी इंडेक्स ने पिछले एक साल में 24% का रिटर्न दिया है, यहां पर यह शेयर बिरला सॉफ्ट में ऑलरेडी 70% की तेजी आ चुकी है। तो हेविली कहीं ना कहीं ओवरवैल्यूड दिख रहा है और आगे के जो अंदेशे हैं वो गिरावट का रुझान दिखा रहे हैं। इंटरेस्टिंग चीज बताइए। एक तो वैल्यूएशन बहुत सबसे ज्यादा मतलब रन सबसे ज्यादा हुआ है, करेक्ट? अच्छा, आप ये कह रहे कि सारे बड़े इन्वेस्टर्स ने बेचा है पिछले तिमाही में? बेचा है सर, वही आशीष कचोलिया, मुकुल अग्रवाल उनका 1% से ज्यादा की होल्डिंग थी और अब वो 1% के नीचे दिखाते नहीं है अपने को भी। हाँ, 1% से नीचे का इंडिविजुअल में नाम नहीं आता, इसका मतलब बेचा तो है तभी 1% के नीचे है। करेक्ट। बड़े इन्वेस्टर्स की बिकवाली है। और क्या मेजर कारण आपको दिख रहा है? एक तो बड़े इन्वेस्टर्स बेच रहे हैं, दूसरा स्टॉक सबसे ज्यादा भागा हुआ है और तीसरी बड़ी चीज है सर मार्जिन। अगर मार्जिन जिस तरह के 2% का कट इन्फोसिस में आया, यहां पर भी मार्जिन का अगर बड़ा कट आता है क्योंकि अट्रिशन रेट जो है वो इनकी सिग्निफिकेंटली बढ़ती हुई दिखी। 11.5% था Q4 FY21 में और इस बारी Q3 में जो पिछली तिमाही बीती है 31% का अट्रिशन था इनका। 3 क्वार्टर्स में सर देखिए 11% से 31%। इंटरेस्टिंग है। मतलब लोग जिस तरह से जा रहे हैं रिटेंशन करने के लिए, अगर आप पैसे बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, अगर इन्फोसिस का ही 25% अट्रिशन रेट हो गया है छोटी कंपनी तो इनका 31% तो मतलब होना ही होना है, इसमें कोई मतलब सवाल ही नहीं है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। और सर रेट भी डिफरेंस है, यानी कि इन्फोसिस का मैं देख रहा था तो 11.5-12% से 25.5% हुआ, यानी कि 2x होता हुआ दिखा है लगभग। यहाँ पर 11 से 3x मतलब स्ट्रेट अवे। इसी पे एक बार राय भी लेता हूँ मैं बग्गा साहब से भी कि आईटी कंपनी में जो बड़ा टैलेंट क्रंच है और जिस तरह से 25 पर एक बार पहले मैं बिरला सॉफ्ट पे राय ले लूँ, उसके बाद मैं एक बार जाता हूँ बिरला सॉफ्ट। जरा एक बार सुमित जी चार्ट्स देखिए इसके, कैसे दिख रहे हैं? चार्ट्स कमजोर है जी? देखिए मोस्ट ऑफ द आईटी सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर दबाव देखने को मिला है। जहाँ तक बिरला सॉफ्ट का सवाल है, पिछले 7 दिन से हर रोज इसके अंदर गिरावट देखने को मिल रहा है और 495 से ये
गिर के 75 रुपए का फॉल दिखा चुका है, 425 के नीचे आ चुका है, 200 DMA लेवल भी ब्रेक हो चुके हैं। अगर स्टॉक के अंदर यहाँ से नीचे में 415 के लेवल टूटे तो आने वाले दिनों में 380 रुपए तक का मूव दिखाएगा। मेरे ख्याल से एक बार थोड़ा सा इसके अंदर वेट एंड वॉच करना चाहिए फ्रेश खरीदारी के लिए। नीचे के अंदर 415 का लेवल टूटा तो 400 से 380 का लेवल शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगा। ओके, तो ये है आपके लिए बिरला सॉफ्ट पर राय इस वक्त आती है। सर एक बार ये आईटी शेयरों पर और आईटी कंपनी के ये जो बड़े भारी भरकम आर्टिशन रेट आ रही है 25%, 30%, बग्गा साहब से एक बार राय लेना चाहता हूँ। सर एक एम्प्लॉय कोई छोड़ के जाता है, उसकी जगह कोई दूसरा नया आता है, तो उसको एडजस्ट होने में 3-6 महीने तो लगते हैं। आईटी कंपनी में भी लगते होंगे, ऐसा तो है नहीं कि यार आज काम चालू एकदम